हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। और जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। ओके, अब आज के बच्चों लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज दीज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअली एनोमेलीज बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है 16 ग्रुप का। 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। 17 ग्रुप में पहला एलिमेंट कौन सा है? दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। फर्स्ट इज फ्लोरीन और उसके बाद फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, बराबर है। तो फिर फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रुप का 16 ग्रुप का दैट इज ऑक्सीजन एंड फर्स्ट एलिमेंट 17 ग्रुप का दैट इज फ्लोरीन। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अलग होती है बच्चों, ओके, कंपेयर टू बाकी के जो एलिमेंट्स है जो उस ग्रुप में रहेंगे। तो वही प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा बच्चों, जहाँ पे आपको 4 पॉइंट लिखना है और ये 4 सिंपल से और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। फर्स्ट वन, द एनोमेलीज बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन। द फर्स्ट वन दैट इज एटोमिसिटी, ठीक है। द फर्स्ट इज एटोमिसिटी। अब बच्चों एटोमिसिटी में देखो हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली जो ऑक्सीजन से गैस है वो और वॉट एवर द मॉलिक्यूल्स, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे ध्यान में देना है। तो सी हियर द ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन डायटोमिक है, वाइल अदर आर द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि फास्फोरस है तो फास्फोरस का फॉर्मूला है P4, सल्फर S8 या फिर उसका फॉर्मूला S6 भी होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम या फिर 6 सल्फर एटम, फास्फोरस में 4 सल्फर एटम। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, जहां पे ऑक्सीजन डायटोमिक है बट अदर मोर देन 2 एटम्स है तो पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो एटोमिसिटी, दिस इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में इफ यू स्टडीड द केमिकल प्रॉपर्टीज इन 11th स्टैंडर्ड, तब बच्चों वहां पे हमने पढ़ा भी था एक्चुअली प्रीवियस ईयर में भी कि ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक होता क्या है दोस्तों? पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, स्पेशली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक कंपोनेंट। एंड अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल में दो, हर एक ऑर्बिटल दो दो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, यानी कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एटलीस्ट वन ऑफ द ऑर्बिटल्स या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। बट द अदर एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक, यानी सल्फर ले ले आप, टेलुरियम ले लो आप, पोलोनियम या फिर पोलोनियम ओनली, हाँ, एंड देन सेलेनियम, सॉरी। तो ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, अदर एलिमेंट्स आर डायमैग्नेटिक ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 16, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप में प्रेजेंट होता है दोस्तों? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 16 ग्रुप में। तो हम लोग 16th एलिमेंट का ही प्रॉपर्टीज कंपेयर करेंगे विद एलिमेंट ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बच्चों हमें ध्यान में रखना होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ग्रुप। और 16 ग्रुप का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP4, ठीक है। NS2NP4 अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे पढ़ा था, yeah, electronic configuration. So the outermost shell electronic configuration is NS2NP4, ठीक है। यानी outermost shell में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर गाइस 6 इलेक्ट्रॉन है outermost shell में, तो देखो क्या प्रॉपर्टीज बनेगी, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, लेट्स सी। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ओके, -2 है, -1 है एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। -2 एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, while other element shows -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। -2 +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 या -1 है, इन रेयर केस +2 भी है, बट अदर एलिमेंट्स -2 ये कॉमन रहेगा, अलॉन्ग विद दैट +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ अ हाइड्राइड। हाइड्राइड यानी जब ऑक्सीजन एंड दी अदर एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो फिर वो कौन सा, वो दैट कंपाउंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ हाइड्राइड। तो
हाइड्राइड कैसे होंगे बच्चों? देखो, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन यानी अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बट ऑब्वियस सिंपल सा कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि होगा वाटर। तो वाटर जो होगा बच्चों वो लिक्विड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अदर हैलाइड्स जो है दीज आर प्रेजेंट इन अ गैसियस स्टेट, ठीक है। अब अदर हैलाइड्स कौन सा है, समझ लो कि द सेकेंड एलिमेंट 16 ग्रुप का कौन सा है, सल्फर। सल्फर का हैलाइड कौन सा है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। TeS2, H2Te दैट इज टेलुरियम हाइड्राइड प्रेजेंट इन दिस वन गैसियस स्टेट, ठीक है। पोलोनियम हाइड्राइड या फिर सेलेनियम हाइड्राइड, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। तो सारे के सारे हाइड्राइड जो है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के गैसियस स्टेट में है, बट हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वाटर प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। एंड द लास्ट वन दैट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय द एलिमेंट। एज द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, हमने अभी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दोस्तों, तो जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए वहाँ पे वैलेंसी है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जनरली, तो कोवैलेंसी वहाँ पे 2 है, वैलेंसी सिंपली 2 है ऑक्सीजन की। इन द रेयर केसेस इट इज 4, ठीक है, 2 मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड रेयर केसेस में 4 वैलेंसी है। हियर द अदर एलिमेंट डेफिनेटली हैव मोर देन 4 कोवैलेंसी, ओके, 4 से ज्यादा ही वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की कॉमन वैलेंसी 2, in rare case it is 4, but the other element always shows the covalency exceeds than 4 or more than 4 only। तो ये सारे बच्चों 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन डायटोमिक, अदर आर पॉलीएटोमिक। magnetic property, oxygen paramagnetic, others are dimagnetic. Oxidation state, oxygen having -2 plus -1 and +2 oxidation state, other having -2 +2 +4 and +6 oxidation state. Nature of hydride, the hydrides of oxygen that is water present in a liquid state at room temperature, and other hydrides are present in a gaseous state. And covalency of oxygen is 2, in rare case it is 4, but other element always shows the covalency more than 4। अंडरस्टूड? सो दिस आर दी पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है, 2 मार्क के लिए डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, सो दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट दैट इज एनामलीज बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सा है एलिमेंट? 17 ग्रुप का एलिमेंट यानी हैलोजेंस है दोस्तों, ठीक है। तो हैलोजेंस का एनोमलीज बिहेवियर पढ़ना है हमें। फ्लोरीन और उसके साथ नीचे एलिमेंट्स कौन कौन से? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटाइन है और टीनीसाइन भी है जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। अंडरस्टूड? तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टी एंड दी अदर एलिमेंट्स जो हैलोजेंस है उनकी प्रॉपर्टी ये कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट वन द IE। IE मतलब बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। IE यानी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? Ionization enthalpy means energy required to remove outermost shell electron. Understood? That is called ionization enthalpy. Energy required to remove outermost shell electron. So ionization enthalpy, electronegativity and the electrode potential are generally higher for the fluorine. Fluorine का IE, electronegativity and electrode potential ये तीनों property higher है, while the than the expected trend shown by the other elements. So compared to the other elements, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन सी प्रॉपर्टी याद रखना है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है फ्लोरीन के लिए? हायर साइड में है, अदर एलिमेंट्स के डेफिनेटली लोअर साइड में होंगे। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट वन द आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडाई, ठीक है। आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडाई आप कह सकते हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस ओनली, ठीक है। तो आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस दैट इज एटॉमिक रेडियस, melting point, even boiling point, and electron gain enthalpy are quite lower than the expected. तो expected value से electron gain enthalpy, melting point, boiling point, as well as ionic and the covalent radius, ये चारों ये सारे properties जो है ये क्या है बच्चों? लोअर साइड में है फॉर दी फ्लोरीन। डन? ओके, कौन कौन से प्रॉपर्टी हाई साइड में है याद रखना है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लोअर साइड पर आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियस या फिर सिंपली एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सारे दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज में कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं। एक्चुअली ये सारी चीजें जो एज इट इज लिखी है स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रही है, सेम सेम आपको याद रखनी होगी। ओके, आगे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन्स आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये प्रॉपर्टी आप ध्यान आसानी से ध्यान में हो जाएगी
कैसे? बिकॉज आप रिएक्शंस देख लो, बहुत सारे रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस विथ हैलोजेंस एंड ऑल, तो आप रिएक्शंस लिखते हैं क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के साथ बहुत रेयर केस में आप रिएक्शंस आप लर्न करते हो। एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन करते ही नहीं, क्योंकि इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं बच्चों फ्लोरीन, एंड दैट्स व्हाई reactions of fluorines are exothermic reaction, तो ये याद रखना है। नाउ इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स कौन सा फॉर्म करता है बच्चों? ये एमसीक्यू में शायद आपको पूछ भी ले, HOF ऑक्सो एसिड, while other forms number of ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड्स है, उसका फॉर्मूला है HOF, एंड अदर एलिमेंट्स दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, and then final property that is HF is liquid state at room temperature. Hydrogen fluoride जो है that is in liquid state, but the other hydrogen halides are gaseous state. Okay, अब other hydrogen halide कौन कौन से है दोस्तों? Other hydrogen halide that is HCl, HBr, HI, ठीक है, all these are the hydrogen halides. ठीक है, तो HF generally present in the liquid state and the other hydrogen halide like HCl, HBr, HI, these are present in the gaseous state. ठीक है, so these are the point of difference or the anomalous behavior of the fluorine. First is what? Ionization enthalpy, electronegativity and electrode potential higher side पे। लोअर साइड में कौन कौन सा है? दैट इज आयोनिक और कोवेलेंट रेडियस, आप कॉमनली लिख सकते हैं एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। All the reactions of fluorines are exothermic, release lot of energy. Most of the oxo acids, fluorine having only one oxo acid, that is HOF. Other elements definitely have more than one oxo acids, and HF present in the liquid state. Other hydrogen halide are generally present in the gaseous state. ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पॉइंट, दैट इज एनोमलिस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये चीज? ओके, तो फिर आगे बढ़ जाता है, आगे अदर प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एलिमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी होती है फॉर ग्रुप 16, 17 एंड 18, एवरीथिंग वी स्टडीड, राइट। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ लिया था। अभी इस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनोमलिस बिहेवियर, और अब हमारा पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का, इस लेक्चर का, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट, यानी 18 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप एलिमेंट्स डिफरेंट से इसके साथ, आई मीन टू से एलिमेंट के साथ, लाइक हैलोजेंस के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी है, किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करता है, उनका नेचर क्या है, आयोनिक है, कोवेलेंट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉन्ड इज देयर, एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। एग्जैक्टली हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और बेस्ड ऑन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की भी थी। अगेन विल डिस्कस दैट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब पहले ग्रुप 16 के लिए, एंड देन आफ्टर ग्रुप 17 के लिए, एंड ग्रुप 18 के लिए। अगर आप ध्यान से आपने ध्यान दिया होगा, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, ठीक है, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 16, तो दैट इज NH2 NP4, ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों। ये किसके लिए है? फॉर दी ग्रुप 16, यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली एक्सेप्ट ही करेगा। तो फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज गिवन NH2 NP4, ये हो गया। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना, ये बहुत बहुत इजी चीज है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आपको ऑक्टेट रूल याद रखना। ऑक्टेट रूल यानी क्या? तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या फिर से डोनेट करेंगे, या फिर शेयर करेंगे टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज ऑक्टेट रूल। बराबर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कम इलेक्ट्रॉन है तो शायद एक्सेप्ट करेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे, तो बेस्ड ऑन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो फिर यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों, तो वो क्या है? -2 है, and then +2, तो -2 +2 are the common oxidation state shown by these 16 group element, that is one thing. Okay, oxygen generally have the -2 oxidation state, oxygen की -2 oxidation state है, and in case of OF2, ठीक है, OF2 that is halides, it oxidation state is +2, in peroxide it is -1, and in superoxide definitely it is -half। ठीक है, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही, -1 होती है, एंड सुपर ऑक्साइड में -half, बट
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के या फिर हेलोजेंस के साथ कंबाइन होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 हो सकती है। अंडरस्टूड? तो ये प्रॉपर्टीज हमने रेडॉक्स रिएक्शन में ही पढ़ लिया था 11th स्टैंडर्ड में, वापस हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं उसको। तो सिंपल चीज है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो जो कि NH2NP4 है। बेस्ड ऑन दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -2। यार समटाइम्स ये NH2 में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। डन विद दिस, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुप 17। अब 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? चलो 17 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5। आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। NH2NP5 तो 7 इलेक्ट्रॉन, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों वो है -1। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कॉमन -1। सो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। कौन सा? 17 ग्रुप एलिमेंट। 17 ग्रुप एलिमेंट यानी कौन से है दोस्तों? हैलोजेंस। ठीक है, कौन कौन से हैलोजेंस है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटाइन है, सारे के सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। बट अलोंग विद दैट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी भी करेगी, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेंगे, तो वहां पे +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी वो कैरी करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड दी आयोडीन। ओके, क्लोरीन सॉरी ब्रोमीन एंड दी आयोडीन, ये तीनों के तीनों एलिमेंट +1 +2 देन +5 +3 +5 एंड +7। ठीक है, +1 ऑड नंबर में है। तो ये याद रखना, +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेंगे दोस्तों। क्लियर हो रहा है ये चीज? ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई फॉर द 17 ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई फॉर द 18 ग्रुप। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है तो सिंपली आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना होगा दोस्तों। ओके, अब 18 ग्रुप के लिए जनरली हमें पता है 18 ग्रुप में एलिमेंट कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अंडरस्टूड? ये सारे के सारे एलिमेंट, और ये तो सारे केमिकली इनर्ट है दोस्तों। केमिकली इनर्ट यानी क्या? जो केमिकली रिएक्टिविटी बताएगा ही नहीं, आई मीन टू से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो टोटली सेटिस्फाइड है। ये ऐसे बंदे होते हैं गाइस पीरियोडिक टेबल में जो कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इनको कहीं से किसी का लेना देना नहीं है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन किसी को एक्सेप्ट करेंगे। देखो एलिमेंट जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करेंगे तभी वो रिएक्शंस रिएक्शन में पार्ट लेंगे, अदरवाइज वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में तो उनको रिएक्शन में पार्ट लेने की जरूरत है नहीं, जो कि नोबल गैसेस को होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन है, दैट इज NH2NP6। ओके, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये एलिमेंट ना तो उनके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ना तो एक्सेप्ट करने की। ओके, इसीलिए ये जनरली 0 वैलेंट कंपाउंड है, केमिकली इनर्ट, एंड दे आर मोस्टली मोनोएटॉमिक गैसेस। ये सारे मोनोएटॉमिक गैसेस है। बट xenon generally due to the higher large atomic size, okay, xenon due to large atomic size and lower ionization enthalpy compared to like helium, neon, argon and krypton, xenon exhibit some oxidation state, कुछ oxidation state exhibit जरूर करता है। कौन? xenon। और उसके पीछे रीजन क्यों है, क्यों oxidation state उसकी है कुछ हायर oxidation state? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज लार्ज है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है। ठीक है, लार्जर एटॉमिक साइज एंड लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये दो चीजों की वजह से, ये दो कारणों की वजह से xenon कुछ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है। जैसे XeF2 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, XeF4 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, XeF6 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड XeO6 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। समझ में आ गया दोस्तों? ओके, तो ये सारे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा कौन? xenon, क्योंकि उसके एटॉमिक साइज लार्ज है एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है, इसी वजह से। बाकी तो ऑल दी हैलोजेंस sorry noble gases, these are chemically inert, they do not have any tendency to donate, accept or share the electron, that's why they are known as noble gases or chemically inert gases। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पे हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और बार रिकॉल करते हैं, NH2NP6 किसका है? 16 ग्रुप का। NH2NP7
17 ग्रुप का, एंड NH2NP4 एक्चुअली, सॉरी, NH2NP4 that is of 16 group, NH2NP5 17 group, and NH2NP6 18 group. Okay, done. केमिकल रिएक्टिविटी, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया हमारा, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट कैसे रिएक्ट करेंगे और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो लर्न करना है हमें। 16 ग्रुप के एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो कॉमन फॉर्मूला होगा, दैट इज H2E। H2 यानी डेफिनेटली हाइड्रोजन है, यानी E यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पे E यानी एलिमेंट है किसके, 16 ग्रुप के। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं अच्छे से याद कर लो, ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। कौन कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड दी पोलोनियम। डन। ओके, तो वही उनके ही ये हाइड्राइड्स है विद द हेलो हाइड्रोजन। देखो H2O हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, H2S हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर, H2Se हाइड्राइड्स ऑफ सेलेनियम, H2Te हाइड्राइड्स ऑफ टेलुरियम, H2PO हाइड्राइड्स ऑफ पोलोनियम। ठीक है, चलो H2O इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस and white liquid that is liquid present in the liquid state, while H2S, H2Se and H2Te and the H2PO, these all are colorless, bad smelling and the poisonous gas। शायद बच्चों आप सॉल्ट एनालिसिस के लिए, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल के लिए यूज कर रहे होंगे H2S को, तो एक ज़्यादा इनहेल करे तो हेडेक होता है बच्चों ज़्यादातर। ठीक है, और बहुत ही बैड स्मेलिंग, रोटन जैसा स्मेल होता है, शायद इससे फेमिलियर होंगे। ठीक है, तो ये तो एक फेमिलियर है, तो दैट इज बैड स्मेलिंग एंड पॉइजनस गैस। एंड H2O है, इट इज कलरलेस एंड odorless liquid। ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर मोस्टली वीक एसिडिक इन नेचर। ठीक है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर व्हाट, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर में है, वीकली एसिडिक। and while the thermal stability decreases from H2O to H2TE। ओके, तो H2O to H2TE थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस। और ये थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ अ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जैसे जैसे नीचे चले जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बच्चों क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, फाइनली ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट H2O possess रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। H2O छोड़ दो तो सारे के सारे हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, रिड्यूसिंग नेचर की है, मतलब वो हाइड्रोजन डोनेट करेंगे और अदर सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हो गई 16 ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। 17 ग्रुप तो हैलोजन है दोस्तों, हैलोजन में आ गया फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, बराबर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कॉमन फॉर्मूला है हैलोजन का, दैट इज X2। रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो क्या फॉर्म करेगा, HX, और HX को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। HX इज हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन हैलाइड है, all these are acidic, and acidic strength of hydrogen halide is generally HF, then having HCl greater than HBr greater than HI। ठीक है, तो HF is the least acid कह सकता है in terms of strength, and HI is the stronger one। thermal stability, HF is more thermal stable than the HI, तो thermal stability is going to be decreases from F to I। then here this is due to, and thermal stability के reason है क्योंकि bond dissociation enthalpy is also going to be this one decreases down the group only from fluorine to say fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, ये सारे down the group आप जाओगे तो bond dissociation enthalpy going to be decreases, and that's why thermal stability भी decrease होती जाती है। group 18 सेम कॉमन रीजन है 16 ग्रुप के जैसा ही कि these are noble gases and noble gases are chemically inert। अंडरस्टूड, तो ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी हाइड्रोजन फॉर 16 ग्रुप, 17 ग्रुप एंड फॉर दी 18 ग्रुप। सेम वे विल गोइंग टू लर्न रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए 16 ग्रुप के एलिमेंट्स देखो, जनरली वो फॉर्म करता है EO2, E यानी एलिमेंट्स है, एलिमेंट, एंड EO3, तो यहाँ पे E क्या हो गया, एलिमेंट। ये डाइऑक्साइड्स कह सकता है, दिस वन इज ट्राइऑक्साइड्स, 2 ऑक्सीजन एटम है तो डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन एटम है तो ट्राइऑक्साइड्स। ठीक है, all the two types, all actually EO2 and EO3, ये दोनों टाइप के ऑक्साइड्स हैं, उनकी एक्चुअली प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें लर्न करनी है। EO2 टाइप, O2, OS2, these are gases,
ये सारे गैसियस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट में। ये बच्चों यही प्रॉपर्टी पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहीं पे लर्न करके 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लो तो शायद से ये याद हो जाएगा, ठीक है। एंड SiO2 इज जनरली सॉलिड, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर, सारे के सारे एसिडिक नेचर में है, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। जैसे कि SO2 रिएक्ट विथ वाटर गिव्स H2SO3, नाम क्या है, सल्फरस एसिड। एंड SiO2 react with H2O forms H2SiO3, that is known as a selenious acid, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज EO3 टाइप ऑफ ऑक्साइड। EO3 में कौन सा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक है, क्योंकि वो अगेन वाटर के साथ उनकी रिएक्टिविटी है, और वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा लाइक SiO2 प्लस H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2SiO4, जिसको कहते हैं सेलेनिक एसिड। TeO3 react with 3H2O, फॉर्मेशन ऑफ H6TeO6, दैट इज टेल्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक नेचर है दोनों ऑक्साइड्स के। 17 ग्रुप में फॉर्म करेगा विद द ऑक्सीजन OF2 एंड O2F2। OF2 is a thermally stable and both are strong fluorinating agent, दोनों के दोनों strong fluorinating agent है, बट ऑब्वियस क्योंकि दोनों में फ्लोरीन एटम्स ज्यादा है। ओके, हियर फर्स्ट दैट इज 17 ग्रुप में पहला तो ये फ्लोरीन के लिए हमने ऑक्साइड्स देख लिया। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। The oxides of chlorine are having generally Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. ऑल ऑक्साइड्स आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे के सारे में ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा केमिकल रिएक्शन में। ऑल दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। एंड ClO2 इज जनरली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प, टेक्सटाइल एंड दी वाटर ट्रीटमेंट। बच्चों ये MCQ में शायद से ये आ जाए कि ClO2 का यूज क्या है। ओके, व्हाट इज द ब्लीचिंग एजेंट, और आइडेंटिफाई द ब्लीचिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आंसर आपका ClO2 होगा। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन जरूर पूछेंगे बच्चों, ठीक है। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है Br2O, BrO2 एंड BrO3, दीज आर दी ऑक्साइड्स जहां पे ऑल दीज आर दी स्टेबल ऑक्साइड्स एंड आर डेफिनेटली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कॉमन आंसर है सबके लिए, दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन भी फॉर्म करेगा O2O4, I2O4, I2O5 एंड I2O7। These are insoluble in solid. Insoluble क्यों है, क्योंकि उनका covalent characteristic ज़्यादा है compared to the ionic character, and that's why they are insoluble in water, decompose and heating, and definitely they are soluble in organic solvent. जहाँ पे I2O5 is very strong oxidizing agent and generally used for the estimation of a carbon monoxide. Carbon monoxide estimation में I2O5 का use होगा, ठीक है। 18 group that is noble gases। दो noble gases generally chemically inert towards the oxygen, तो ऑक्सीजन की तरफ वो उनकी chemically completely inert है because they have the stable electronic configuration. Now the next element हम लोग पढ़ेंगे that is reactivity towards the halogens। हेलोजेंस कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो 16 ग्रुप जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट होंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा EX6, यानी E डेफिनेटली यहाँ पे एलिमेंट है 16 के, कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड डिपोलोनियम। EX6 या फिर EX4 एंड EX2 यानी हेक्साहेलाइड, टेट्राहेलाइड एंड डाइहेलाइड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। हेक्साहेलाइड क्या करता है बच्चों, यहाँ पे लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेक्साहेलाइड। तो दिस ऑल दीज हेक्साहेलाइड्स आर जनरली फॉर्म्ड by the direct combination, simple सी combination reaction है यहाँ पे, and they are colorless gases where there is a hybridization process involved, that is sp3d2 hybridization है, ठीक है। sp3d2 hybridization है, और sp3d2 hybridization होता है तो स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों that is octahedral structure। ये सारी चीजें एक मार्क के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप हैविंग hybridization process sp3d2, स्ट्रक्चर उनका octahedral structure, ठीक है। Solubility of these halides decreases in order, fluorine, then chlorine, chloride, then bromine and then iodide. So solubility is going to be decreases as we move down the group. Next is tetrahalides having the formula EX4, so SF4, that is SEF4, TEF4, TECL4, these are few halide, these one tetrahalides undergo again same hybridization, sorry sp3 hybridization, previously था sp3d2 hybridization था, ठीक है। नाउ हियर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनफैक्ट डाइहेलाइड में भी सेम हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडेशन फॉर द टेट्राहेलाइड्स एंड देन possess tetrahedral structure, dihalides having sp3 hybridization and again possess tetrahedral structure। तो डाइहेलाइड एंड टेट्राहेलाइड प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम है दोस्तों, एंड उनका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री यू कैन से दैट इज टेट्राहेलाइड और टेट्राहेड्रल ओनली। मोनोहेलाइड्स आर जनरली प्रेजेंट इन अ डाइमेरिक फॉर्म, यानी दो मॉलिक्यूल मर्ज हो जाएंगे, वीक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे,
तो एग्जाम्पल्स है S2F2, S2Cl2, Se2Cl2, SeBr2, and all these dimeric forms undergo disproportionation reaction। बच्चों disproportionation reaction यानी एक केमिकल रिएक्शन में एक ही एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर, जैसे यहाँ पे SeCl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, यहाँ पे SeCl2 SeCl4 में Se की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, एंड हियर Se दैट इज न्यूट्रल एलिमेंट है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जीरो रहेगी। सो दिस वे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, तो दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन माना जाता है बच्चों। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, हेलोजन हेलोजन कंबाइन होंगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मूला है x x डैश x x डैश 3 x x डैश 5 एंड x x डैश 7। जहां पे बच्चों ये नॉर्मल x लिखा होगा दैट इज हेलोजन विद द हायर एटॉमिक साइज, एंड x डैश लिखा होगा दैट इज हेलोजन विद द लोअर एटॉमिक साइज। एंड 18 ग्रुप, बट ऑब्वियस 18 ग्रुप नोबल गैस केमिकली इनर्ट है, बट हेलोजन xenon xenon डू शोज द रिएक्टिविटी विद द फ्लोरीन, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोअर, तो xenon डू हैव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द फ्लोरीन, और यहाँ पे xenon फ्लोराइड फॉर्म करेगा। डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड्स आर जनरल फॉर्म, और वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, एंड दे आर सब्लाइम्ड एट 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे वो सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस, गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों। डन। Okay, so here we stopped बच्चों, where we have studied the chemical properties of the elements। halogens complete कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, along with the point of difference of fluorine as well as oxygen। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों एक और टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।